हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार पीसीएसजे मेंस के जीके के पेपर के लिए भारत के कुछ मुख्य नगरों की कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, कुछ आंसर्स की और कुछ फुल फॉर्म्स की। सबसे पहले बात करते हैं नगरों की और नदियों की। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है, पंजाब राज्य में है। और फिरोजपुर भी सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है हरिद्वार, ये है उत्तराखंड में और गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इज दिल्ली, ये है यमुना नदी के किनारे स्थित। फिरोजपुर हम देख चुके हैं, सतलज नदी के किनारे है, पंजाब राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं विजयवाड़ा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है, यूपी की कैपिटल है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज प्रयागराज। फ्रेंड्स, ये गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर है, तो तीनों रिवर याद रखनी है। एट द बैंक ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। कटक उड़ीसा राज्य में है और महानदी के किनारे स्थित है। नासिक महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली रिवर के। फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, पीसीएसजे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसा कोई नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स ना पता हो, बट डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वहाँ पर आंसर फ्रेम करते हैं, वही आपका स्कोर बनाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फंडामेंटल राइट की जो डिमांड की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया था 1895 में। देन मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी 1928 की, जिसमें इन अलाइनेबल फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की गई थी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इसमें फंडामेंटल राइट कहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड है? पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक है। पार्ट 3 को ही मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। और फंडामेंटल राइट का जो कॉन्सेप्ट है ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रेंड्स, ये हमें स्टेट के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं और स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा विच टेक्स अवे और एब्रीजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट को 226 में एम्पावर किया गया है रिट्स को इशू करने के लिए। पांचों रिट हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, आप इसमें फंडामेंटल राइट्स बता सकते हैं, राइट टू इक्वालिटी से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी तक। नेक्स्ट देखते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में। कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। जो कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट, इसमें आप बताएंगे कि डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें है एसपी का ऑब्जेक्ट है टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बना था फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट, इफ द स्टेट इज अनेबल टू इम्प्लाई एनी प्रोविजन, तो आप स्टेट के विरुद्ध कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सारे डीपीएसपी नहीं बता सकते हैं, तो आपको शॉर्ट में बता देना है कि 39A ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट से। इसमें है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इस तरह से आप पूरा बता सकते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। अभी हम बात कर चुके हैं दोनों की। फंडामेंटल राइट जस्टिफिएबल है और डीपीएसपी जस्टिफिएबल नहीं है। फंडामेंटल राइट नेगेटिव है और डीपीएसपी पॉजिटिव है। फंडामेंटल राइट प्रमोट करता है इंडिविजुअल का वेलफेयर और डीपीएसपी प्रमोट करता है एक कम्युनिटी का वेलफेयर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और फंडामेंटल राइट खुद से एनफोर्स होते हैं, ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाते हैं
और डीपीएसपी में रिक्वायरमेंट होती है कि लेजिस्लेशन फॉर दियर इम्प्लीमेंटेशन। तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आप मेंस में स्कोर कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी होता है कि आप वो क्वेश्चन पहले लिख चुके हों, एग्ज़ाम में आपके लिए क्वेश्चन नया ना हो, क्योंकि हम अगर पहली बार लिखते हैं तो टाइम टेकिंग होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और हम इतना अच्छा फ्रेम नहीं कर पाते हैं। तो आंसर्स पहले से ही फ्रेम हो। फ्रेंड्स हैबिट डालिए अभी से, आपको 5 से 6 घंटा डेली लिखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फुल फॉर्म्स की। फ्रेंड्स पूछी जा चुकी हैं ये फुल फॉर्म्स, वही हम देख रहे हैं। ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। COFEPOSA, ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट। नेक्स्ट है ओपेक, बहुत बार पूछा जा चुका है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है लिटे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, इम्पॉर्टेंट है ये भी फ्रेंड्स। नाबार्ड पूछा जा चुका है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स योजना भी पूछी जाती है, तो जितनी करंट में योजनाएं चल रही हैं वो भी आप फुल फॉर्म अच्छे से देख लें। ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, फिर मिलते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय बाय, शेयर विद ऑल, राइटिंग करते रहिएगा फ्रेंड्स।